उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, मजदूर बाहर आए, सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। जानकारी जिस हिसाब से मिल रही है, 1 से 5 मजदूर बाहर आए हैं टनल से। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। उत्तरकाशी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 दिनों से जिस घड़ी का इंतजार था, वो घड़ी अब आ चुकी है। उत्तरकाशी से सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1 से 5 मजदूर के बाहर निकलने की खबर सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। तस्वीरें अभी सामने नहीं आई हैं। ऑपरेशन जिंदगी हुआ सफल। ऑपरेशन जिंदगी हुआ सफल। 5 मजदूरों के बाहर आने की खबर, 5 मजदूरों को निकाला गया बाहर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 दिनों से जिस घड़ी का, जिस लम्हे का इंतजार पूरा देश कर रहा था, 41 मजदूरों के परिजन कर रहे थे, वो घड़ी अब आ चुकी है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 5 मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया है। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जिंदगी से जंग जीत गए 41 मजदूर और एक एक कर अब इन सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। लंबे समय से इस घड़ी का इंतजार चल रहा था। 2 मीटर की खुदाई बची हुई थी। उस खुदाई को पूरा करने का काम कुछ ही मिनट पहले शुरू कर दिया गया था, खत्म हो चुका था। अब यह खबर निकलकर सामने आई है कि 5 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर 41 मजदूरों के साथ ही साथ उनके परिजनों के लिए खुशी की खबर। 17 दिनों से जिस लम्हे का इंतजार ये तमाम लोग कर रहे थे, पूरा देश इस खबर का इंतजार कर रहा था, वो घड़ी अब आ चुकी है। धीरे धीरे तस्वीरें भी सामने आएंगी। ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से सिलक्यारा टनल के पास पहुंचे थे और तब से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि मजदूर किसी भी समय बाहर निकाले जा सकते हैं। ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। मजदूरों का किया जाएगा हेल्थ चेकअप। लगातार एक टेम्परेरी अस्पताल टनल के अंदर ही तैयार कर लिया गया था। सबसे पहले मजदूरों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा और उसके बाद उन्हें चिन्याली सोड़ में जो 41 बेड का अस्पताल मरीजों के लिए तैयार किया गया है, वहां पर उन्हें पहुंचाया जाएगा। जानकारी जिस तरह से निकलकर सामने आ रही है, साइकोलॉजिकल तरीके से मदद की जाएगी और उसके बाद कहीं ना कहीं बाहरी दुनिया के लिए उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि गर्म कपड़े से लेकर चश्मे और तमाम चीजें, हालांकि रात में शायद चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन 17 दिनों के बाद टनल से बाहर निकल रहे हैं कठिन परिस्थितियों से। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें हैं। सिलक्यारा टनल में अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे थे। 5 मजदूरों को बाहर निकाला गया है। इससे पहले एक बार मुख्यमंत्री रवाना भी हुए। उस समय अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद कुछ और समय लगेगा, लेकिन ये अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। 17 दिनों से जिस घड़ी, जिस लम्हे का इंतजार लगातार किया जा रहा था, ऑपरेशन जिंदगी, 17 दिनों से जिसमें तमाम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही साथ टेक्नीशियंस, इंजीनियर, सबकी कड़ी मेहनत लगी हुई थी। उस मेहनत को अब सफलता मिली है। सफलता यहां पर हाथ लगी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में ऑपरेशन जिंदगी हुआ सफल। टनल से बाहर निकले 5 मजदूर। टनल से बाहर निकले 5 मजदूर। आखिरी के बचे हुए 2 मीटर की टनल की खुदाई के पूरा होने के बाद उसमें पाइप डाला गया और उसके बाद मजदूरों तक पहुंची ये टीम। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान सबसे पहले पहुंचे। इससे पहले हम एक्सपर्ट से बातचीत भी कर रहे थे। उनका कहना था कि मजदूरों को लाया जाएगा सबसे पहले। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभय क्यातुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या ताजा अपडेट है? बिल्कुल, इस समय कह सकते हैं कि एक खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 17 दिनों से यहाँ पर लगातार चल रहा था, अब वो अपने मुकाम पर यहाँ पर पहुंच चुका है। यानी श्रमिकों को टनल से बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका है। 5 श्रमिक अब तक यहाँ पर निकल चुके हैं टनल से बाहर। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो लाइफ सपोर्ट दस्ता अंदर गया था, उनकी तरफ से प्रक्रिया वहां पर शुरू कर दी गई है और अब धीरे धीरे कह सकते हैं ये संख्या यहाँ पर बढ़ने लगी है। और अभी ये कह सकते हैं कि जैसे ये मजदूर श्रमिक बाहर आएंगे, इनका वहां पर प्राथमिक
परीक्षण वहां पर होगा, जो स्वास्थ्य से संबंधित होगा, इनको वहां पर चेक किया जाएगा इनका, क्योंकि इतने दिनों से टनल्स के भीतर थे, तो ऐसे में इनकी जो मनोस्थिति है, जो इनकी दशा है, उनको वहां पर सुधारने का काम होगा। यानी उनकी मानसिक स्थिति कैसी है उसका जानने का प्रयास वहां पर मनोचिकित्सकों की तरफ से किया जाएगा। शारीरिक अगर कोई बीमारी है, कोई अगर इंजर्ड है, तो फिर उसका उपचार वहां पर किया जाएगा। उसके लिए पूरा ये कह सकते हैं कि बेस अस्पताल वहां पर तैयार कर दिया गया है, जो अस्थायी रूप से वहां पर है। यानी इक्विपमेंट्स, हर वो चीज वहां पर इक्विपमेंट मौजूद इस समय रखे गए। लाइफ सपोर्ट, जो ये कह सकता है ऑक्सीजन सपोर्ट जो बेड होता है, वो वहां पर तैनात है। डॉक्टरों की टीम वहां पर तैनात है। स्वयं जो सूबे के कह सकते हैं कि जनपद के जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं, वो वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि पूरी व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद है, और सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा था हफ्ते पहले कि इन श्रमिकों को जब बाहर निकालने का होगा तो फिर किस तरह से उनका यहाँ पर उपचार किया जाएगा। तो जी बिल्कुल, अब तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। टनल के अंदर की तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की भारी संख्या में जवान अंदर पहुंच रहे हैं, और जिस बात का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि एक एक कर मजदूर बाहर निकाले जाएंगे, लेकिन अचानक से खबर आती है कि 5 मजदूर एक साथ बाहर आए हैं। ऐसे में अब क्या लग रहा है, कितने समय में पूरे 41 के 41 मजदूर बाहर आ पाएंगे? बिल्कुल, अगर हम सीधे तौर पर बात करते हैं श्रमिकों के बाहर निकालने के समय की, तो इसमें ये कह सकते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 मिनट का समय एक श्रमिक को बाहर निकालने के लिए लगता है। और उस प्रक्रिया को लेकर ये समझा जा सकता है कि लगातार जो बातचीत हो रही थी कि कितनी जल्दी इनको बाहर निकालेंगे, तो 2 से 3 मिनट का समय, और उस 2 से 3 मिनट में एक श्रमिक को बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जब 41 श्रमिक यहाँ पर बाहर निकलेंगे, तो लगभग 50 से जो 60 मिनट का जो समय होगा वो यहाँ पर लगेगा। यानी 1 घंटे का समय यहाँ पर लगेगा, और उसके बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण वहां पर होगा। जैसे जैसे परीक्षण आगे बढ़ेगा, उसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से यहाँ पर चिंगारी का जो बेस हॉस्पिटल है, यहाँ पर लाने का काम जी बिल्कुल। अब आप बने रहिए हमारे साथ, और साथ ही साथ इस बात को जानने का भी प्रयास किए कि आधिकारिक तौर पर क्या कुछ घोषणा निकलकर सामने आती है। इसी बीच हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी तुषार भी बने हुए हैं। तुषार, जिस तरह से अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से अभी ये खबर है, लेकिन अच्छी खबर है कि 5 मजदूर टनल से बाहर निकले हैं। ऐसे में क्या कुछ माहौल वहां पर नजर आ रहा है, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? देखिए प्रियंका, मैं बता दूं कि इस समय की ये सबसे बड़ी खबर है कि 5 मजदूर जो हैं उन्हें टनल से बाहर निकाल लिया गया है। पहले बता दें कि एसडीआरएफ की टीम पाइप के से अंदर गई, जिसकी बदौलत उन्होंने 5 मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया गया है। अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर है। और जहां तक जब सुबह से पता चल रहा था कि टनल के अंदर एम्बुलेंसें जा रही हैं लगातार, वहां पे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौजूद है वहां पे, और वहां पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। तमाम अधिकारी जो भी इस कड़ी मशक्कत के बाद, यानी 17 दिनों की इस मशक्कत के बाद टनल से 5 मजदूरों को निकाल लिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस समय के सामने आ रही है। जी, जिस तरह से माना जा रहा था कि 2 मीटर की जो दूरी है उसे माना जा रहा था, और इसी बीच हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से महेंद्र भट्ट जुड़ चुके हैं। जी महेंद्र जी, जिस तरह से अच्छी खबर निकलकर सामने आई, 5 मजदूर बाहर आ चुके हैं, क्या कहना है इस पर आपका? जी, मुझे अभी आप ही के चैनल से जानकारी मिली है, 5 मजदूर निकल गए हैं। धीरे धीरे सब मजदूरों को निकालने का इस प्रकार से क्रम प्रारंभ हो चुका है, और सुरक्षित सब लोग निकले। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण भी होगा, वहीं पर हॉस्पिटल की सुविधा भी दी गई है, और किसी प्रकार कोई कष्ट ना हो, ठीक प्रकार सब लोग निकले। वहाँ की पूरी जो एजेंसियां वो काम कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, सबको सुरक्षित निकालने में लगी हुई है। महेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि 17 दिनों का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और सबकी दुआएं रंग लाई हैं? हाँ, सबकी दुआएं रंग लाई है। खासतौर पर जो जिन परिवारों के लोग अंदर फंसे हुए थे, उनको बहुत ही ज्यादा खुशी है। लंबे समय से ठंड के मौसम में अपने जो लोग थे उनको बाहर निकलने का वो इंतजार कर रहे थे। आज सफलता मिली। मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार पिछले 5 दिनों से सब प्रकार की जो सरकार के कार्य भी है वो भी वही से अपना उसको क्रियान्वित कर रहे थे, और आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है। जी बिल्कुल महेंद्र जी, मजदूर निकलकर सामने आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस हादसे से क्या सबक लिया गया है और आगे क्या कुछ सतर्कता बरती जाएगी? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में परिस्थितियां निर्माण होती है, हर घटना के बाद कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जनहानि नहीं हुई है। ये सबके लिए बहुत सुखद के क्षण है, और देश के प्रधानमंत्री जी, पीएमओ पूरी तरह जिस प्रकार से इस रैक्सुक में अपना ध्यान गड़ाए हुए था और उसके सकारात्मक परिणाम आए, ये सबके लिए खुशी की बात है। ठीक है कि
भविष्य के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड में रेलवे की टनल भी बन रही है, सड़कों के अनेकों टनल बन रहे हैं, तो हर घटना के बाद कोई ना कोई सबक मिलता है। जी महेंद्र जी, जिस तरह से लगातार विपक्ष यहाँ पर सवाल उठा रहा था, लापरवाही का आरोप लगा रहा था, लेकिन सफलता यहाँ पर हाथ लगी है। बहुत बधाई आपको। पूरा देश इस समय आपको सुन पा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से चर्चा न करूं तो मैं कह सकता हूँ देव भगवान का ही बहुत सहारा रहा है, और इस प्रकार से में जो योगदान दिया, इस प्रकार तकनीकी उनके प्रति हमने आभार व्यक्त किया है। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी इधर से आभार व्यक्त करता हूँ कि एक एक जी बिल्कुल महेंद्र जी, इसके अलावा 41 जो मजदूर हैं उनके परिजन इस समय आपको सुन रहे हैं, उन परिवारों के लिए आपकी सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे योजना है? मैं सबसे पहले तो सर्वलोक सुरक्षित के सभी लोगों को बधाई देता हूँ, इस विश्वास के साथ कि इतने दिन तक वो योद्धाओं के रूप में श्रम करते, और वो उन योद्धाओं को जो सम्मान जिस रूप में दिया जा सकता है, और हमारी राज्य सरकार भी उसमें निश्चित रूप से उनका सम्मानित करेगी। और क्योंकि वो टनल बहुत महत्वपूर्ण भी है, उसके द्वारा काफी लंबी दूरी कम हो रही है, इसमें भी उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और मैं परिवारजन अपनी शुभकामनाएं देता हूँ इस जो विश्वास रखा है, और उनके उत्साह के कारण भी हम इस स्थिति तक पहुंचने में सफलता हमने प्राप्त की है। जी बिल्कुल महेंद्र जी, तो हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी 41 के 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ लगातार संवाददाता अभय भी जुड़े हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से 5 मजदूर निकलकर बाहर आए हैं और अब धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, जगह से टनल के हादसे से चिन्यालीस रोड पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितनी देर में अस्पताल में उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, जब श्रमिकों को टनल से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया अभी शुरू हुई है, जिसमें 5 श्रमिक बाहर आ चुके हैं, उनका पहले वहां पर स्वास्थ्य परीक्षण होगा। यानी पहले उनका जो तापमान है, शरीर का जो तापमान होता है, उनको स्थिर करने का वहां पर काम किया जाएगा, क्योंकि टनल के भीतर का जो तापमान था वो अभी भी सामान्य से यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य तापमान की तरफ था। लगभग 35 डिग्री के लगभग टेम्परेचर उसके भीतर था, जिसमें वो वहां पर रह रहे थे पिछले 17 दिनों से। और अब ये कह सकते हैं कि जब टनल से बाहर यहाँ पर आएंगे तो तापमान में लगातार गिरावट है, तो ऐसे में उस तापमान को स्थिर करने का काम वहां पर किया जाएगा। उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, तो ऐसे में कह सकते हैं कि 20 से 30 मिनट का वो समय वहां पर लिया जाएगा। तो उनके स्वास्थ्य परीक्षण में उन्हें वहां थोड़ा सा आराम करने दिया जाएगा। उसके बाद उन्हें कार्रवाई के रूप में यहाँ पर चिन्यालीसौड़ जो बेस हॉस्पिटल है यहाँ पर लाने का काम किया जाएगा। और ऐसे में कह सकते हैं कि उस पूरी प्रक्रिया में, यानी तिलक्यारा से लेकर अब चिन्यालीसौड़ तक का जो ग्रीन कॉरिडोर उनके लिए बनाया जाएगा, उस ग्रीन कॉरिडोर में उन्हें लगभग 40 से 45 मिनट का उन्हें समय यहाँ पे लगने वाला है, क्योंकि चिन्यालीसौड़ से तिलक्यारा तक की जो 2 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो 40 किलोमीटर तक का लगभग ये सफर है। उस सफर को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से लगभग 45 मिनट में पूरा करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ऐसे में समय समझा जा सकता है कि लगभग पौने घंटे का समय उन्हें तिलक्यारा से चिन्यालीसौड़ पहुंचने में लगे। यहाँ पर फिर से उनका पूरा स्वास्थ्य चेकअप होगा, उनका पूरा परीक्षण होगा, और उनकी जो बीमारियां, उन बीमारियों से विशेषज्ञ बातचीत यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जितने 17 दिनों तक वो लगभग उस टनल के भीतर में रहेंगे, ऐसे में जो उनकी मनोस्थिति है, उस मनोस्थिति को भांपने के लिए, उस मनोस्थिति को जानने के लिए जो मनोचिकित्सक हैं वो उनसे बातचीत यहाँ पर करेंगे। उनको किस प्रकार से आगे अपना ऐसे ट्रीटमेंट किया जाना है उसको लेकर विशेषज्ञ यहाँ पर बातचीत करेंगे। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों की जी। अब इसके अलावा जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि मजदूरों के साथ उनके परिजनों को भी अस्पताल में लाया जाएगा ताकि वो उनके साथ रह सके, तो परिजनों को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि जितनी मुश्किल मजदूरों ने झेली उससे कम मुश्किल परिवार के लोगों ने नहीं झेली है। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं अपने उन लोगों का जो टनल्स के भीतर फंसे हुए, उनसे एक बार मिलाने का काम यहाँ पर जरूर होगा। लेकिन सबसे पहले उन सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा। इसका बहुत जरूरी भी है, क्योंकि लगातार ये कह सकते हैं कि जिस स्थिति में वहां पर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको प्रॉपर पूरी डाइट उन्हें मिल पाई है, कोई ऐसी व्यवस्था अंदर नहीं थी जैसे आमतौर पर घरों में या
सामान्य तौर पर आदमी अपने रहने वाले निवास स्थान पर करता है, वो चीजें अंदर नहीं थी। तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या है, उन सब चीजों से पहले दूर होने का काम वहां पर विशेषज्ञ करेंगे। उसके बाद जब उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो जाएगा तो उसके बाद उनके परिजनों को भी मिलने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी ये समझा जा सकता है कि परिजनों को थोड़ा सा इंतजार और यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि अब उन्हें इतना भरोसा हो चुका है, इतनी उम्मीद है कि उनके परिजन जब टनल से बाहर आने शुरू हो चुके हैं तो वो भी सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इसीलिए वो थोड़ा सा इंतजार और यहाँ पर करेंगे, क्योंकि सरकार की जो व्यवस्था है, जो प्रायोरिटी है, वो यही है कि श्रमिकों को सकुशल रखना। तो उसके लिए जरूरी है कि उनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर जी। अभी इसके अलावा जिस तरह से जानकारी मिल रही थी कि मजदूरों को पहले वहां पर लाया जाएगा और उसके बाद कुछ समय रखा जाएगा, कितने दिनों तक के लिए मजदूरों को वहां रखा जाएगा? और साथ ही साथ ऋषिकेश में भी जानकारी मिल रही है कि 41 बेड मजदूरों के लिए तैयार किए गए हैं। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि लगातार प्रयास यही है सरकार का कि सभी श्रमिक जो अभी तक जिनसे बातचीत यहाँ पर हुई है, टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से जो बातचीत वहां पर हुई है, उसमें सीधे तौर पर सभी मजदूर सुरक्षित यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कोई ऐसी परेशानी उन्हें नहीं है स्वास्थ्य संबंधी, अगर थोड़ी बहुत होती। जी, अभी आपको यहाँ पर बीच में रोकेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 5 मजदूरों को लेकर एम्बुलेंस रवाना। 5 मजदूरों को लेकर निकली एम्बुलेंस। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर पहले आपको जानकारी दी थी कि 5 मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया है और अब परीक्षण करने के बाद 5 मजदूरों को लेकर निकली है एम्बुलेंस। लगातार हमारे साथ संवाददाता अभय कैथुरा बने हुए हैं। अभय, ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 5 मजदूरों को लेकर एम्बुलेंस वहां से निकल चुकी है, जिस तरह से आप बता रहे थे, आप कितना समय लगेगा और चिन्याली सोड़ की यदि बात की जाए तो तैयारियां किस तरह की हैं? को यहाँ पर पहुंचने में या सिलक्यारा से यहाँ तक लग सकता है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर पूरा बनाया गया। ग्रीन कॉरिडोर पर कह सकते हैं कि लगभग पूरी सिलक्यारा से लेकर चिनाई तौर तक का पूरा जो ट्रैफिक होगा, जो बाहर से आने वाला होगा, उसको यहाँ पर पूरी तरह से रोक दिया जाएगा। एक ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें लाया जाएगा, जिसमें पूरी स्क्वाड उनके साथ होगी। एम्बुलेंस से आगे पुलिस का दस्ता होगा, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। SDRF के जवान उस एम्बुलेंस में वहां पर मौजूद होंगे। और मेरे पीछे आप व्यवस्थाओं का जायजा देख सकते हैं कि यहाँ पर ITBP के और उत्तराखंड पुलिस फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है, जो सुरक्षा करेंगे, क्योंकि लगातार अभी प्रयास यही है कि उन सभी मजदूरों को सुरक्षित यहाँ पर रखा जाए। जैसे कि अभी पता चला है कि बिल्कुल 5 श्रमिकों को एम्बुलेंस के माध्यम से सिलक्यारा से चिनाई रोड के लिए रवाना कर दिया गया। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अब से 45 मिनट का उनको यहाँ पहुंचने में समय लगेगा। और उस समय के दौरान ये कह सकते हैं कि रास्ते भर में उनके जो डॉक्टर टीम है उनका चेकअप करेगी, किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर उनका पुनः एक ये कह सकते हैं स्वास्थ्य परीक्षण होगा। जी बिल्कुल अभय, तो यहाँ पर हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। एम्बुलेंस की तस्वीरें हैं। लगातार लाइन से एम्बुलेंस लगी हुई है। उम्मीद ये की जा रही है कि एक के बाद एक मजदूर को निकलने के बाद में, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे, 45 मिनट की जो आप बात कह रहे हैं, उसको लेकर तमाम जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। और उसके बाद चिन्याली सोड़ की खास तौर से यदि हम बात करें तो सूचना अब तक पहुंच गई होगी। क्या कुछ वहां पर तैयारियां और हलचल आपको दिखाई दे रही है? बिल्कुल, चिन्याली सोड़ के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर इन मजदूर श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण होना है, उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी है। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं कि चिन्याली सोड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर उसके परीक्षण होना, तो उसकी तैयारियां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स है, जो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर तैनात किया गया है कि अनावश्यक भीड़ वहां ना जा सके, उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पर जिस तरीके की गतिविधियां यहाँ पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहने वाली है। पुलिस फोर्स के साथ साथ ITBP के जवानों की ड्यूटी यहाँ पर रखी गई है। इस बेस हॉस्पिटल को चारों तरफ से कह सकते हैं कि एक किले के रूप में इसकी किलाबंदी यहाँ पर कर दी गई है। किसी प्रकार से कोई बाहरी हस्तक्षेप यहाँ पर ना हो, क्योंकि वो जरूरी है। अब आपको बीच में रोकेंगे और इसी बीच जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 9 मजदूर कुल मिलाकर बाहर निकले हैं। यानी कि पहले बैच में 5 मजदूरों के निकलने की खबर निकलकर सामने आ रही थी और इसके बाद 9 मजदूरों को किया गया है रेस्क्यू। तो जिस तरह से ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं तमाम जो 41 मजदूर हैं उनके परिवार के साथ ही साथ पूरे देश के लिए ये अच्छी खबर। और इसी खबर पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जुड़ चुके हैं। जी करण जी, जिस तरह से 9 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? और ये आपको बता रहे हैं
दिखा रहे हैं इस समय की एक्सक्लूसिव पहले मजदूर की तस्वीर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जनरल वीके सिंह तस्वीरों में पहले मजदूर के साथ नजर आ रहे हैं, जिस पहले मजदूर को रेस्क्यू किया गया था 17 दिनों के कठिन ऑपरेशन के बाद और 17 दिनों तक लोगों की सांसें थमी होने के बाद में इस तस्वीर का इंतजार पूरा देश कर रहा था। 41 परिवार के परिजन कर रहे थे। वो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इंडिया वॉइस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहला मजदूर जिसे रेस्क्यू किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आप देख पा रहे हैं, बातचीत करते हुए, हालचाल जानते हुए और यहां पर हेल्थ परीक्षण करने के बाद 5 मजदूरों को एम्बुलेंस से पहले ही रवाना किया गया है। 9 मजदूर कुल रेस्क्यू किए जा चुके हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बेहद खास बेहद खूबसूरत ये तस्वीर नजर आ रही है, जिसके लिए लंबे समय से यानी कि 17 दिनों से जिसका इंतजार हो रहा था। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। करण जी, जिस तरह से 9 मजदूर रेस्क्यू किए गए, अब तस्वीरें भी आना शुरू हो गई हैं, क्या कुछ कहना है आपका, क्या प्रतिक्रिया है? और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी तुषार भी न्यूज रूम से बने हुए हैं। तुषार, तस्वीर निकलकर सामने आई है, पहले मजदूर की तस्वीर है जिससे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर चुके हैं, हालचाल जान चुके हैं, क्या कुछ कहना है इस पर? प्रियंका, बता दूं कि पहले जो सेशन में 5 मजदूरों को एक साथ बाहर निकाला गया था, उसके बाद 4 यानी अब टोटल 9 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 9 मजदूर जो हैं उन्हें टनल से बाहर निकाल लिया है और बाकी मजदूरों को भी निकालने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है और बहुत जल्द ही बाकी सभी मजदूरों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। फिलहाल हम बात करें तो फिलहाल अभी तक 9 मजदूरों को निकाल लिया गया है। पूरे देश की इस समय टनल हादसे पर नजर थी, जिसका ऑपरेशन चल रहा था रेस्क्यू करने की। लगातार पिछले 17 दिनों से रेस्क्यू करने के लिए SDRF, NDRF आपको बीच में रोकेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी जुड़ चुके हैं। करण जी, जिस तरह से 9 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया है, तस्वीरें भी अब आनी शुरू हो गई हैं, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? देखिए, मेरी बधाई है और मैं सभी इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को और मजदूरों को बधाई देता हूं कि उनके लंबे संघर्ष और मेहनत, इतनी कठिन परिस्थिति में उन्होंने काम किया और हमारे लोगों को बाहर निकालने का वो काम कर रहे हैं। शुभकामनाएं हैं कि 41 के 41 लोग तो बिना किसी नुकसान के बाहर निकले और ईश्वर उनके परिवारों को भी धन्यवाद देता हूं ईश्वर की तरफ से कि उन्होंने कोई पैनिक नहीं किया, ना वो दिवाली मना पाए, ना छठ मना पाए, लेकिन अपने साहस के साथ वो अपने परिजनों का इंतजार कर रहे थे। आज उनके लिए खुशी का दिन है और इस मौके पर उन सभी परिजनों को भी हम बधाई देते हैं। जी बिल्कुल करण जी, लगातार जिस तरह से 9 मजदूर बाहर आए हैं, 41 मजदूर एक करके बाहर आएंगे, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी का एक बयान आया था कि इन 17 दिनों में कांग्रेस के द्वारा जो नकारात्मक रवैया रहा है उससे कहीं ना कहीं मजदूरों के साथ ही साथ उनके परिजनों को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया और मनोबल गिराने का काम किया तमाम जो रेस्क्यू टीम में अधिकारी और कर्मचारी जुटे हुए थे। शर्म आनी चाहिए प्रेमचंद अग्रवाल को। प्रभारी मंत्री होने के बाद भी 11 दिन बाद वो वहां गए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कांग्रेस ने केवल सकारात्मक बात कही। हमने यहाँ की कहा कि जो KS वाल्दिया साहब, डॉक्टर साहब ने जो लिखा अपनी पुस्तक में द हाई डैम्स इन हाई हिमालय, उसको अगर पढ़ा होता काम करने वालों ने तो ये स्थिति नहीं आती। रहनी इस कांड से इन्होंने कुछ नहीं सीखा। कंट्रोल ब्लास्टिंग जो होनी चाहिए, जो सरकार को जिसको देखना चाहिए, हमारे नॉर्म्स के अनुसार काम नहीं हो रहा था। वो स्केप टनल उसमें नहीं थी, 4.5 किलोमीटर की टनल है। स्केप टनल का प्रस्ताव जो था उसमें प्रस्तावित था, उसको नहीं बनाना है। ये सब इनकी कमियां थी जिनको हमारा काम था विपक्ष होने के नाते उजागर करना। 41 मजदूर अभी ये जो एक एक कर बाहर निकलेंगे, उनके परिजनों के लिए, उनके परिवार के लिए क्या मांगे हैं आपकी? ये परिस्थितियां पैदा किसने की? सरकार की नाकामी ने। सरकार ने जो ठीक है करण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मेरा सवाल ये कि 41 मजदूर जो बाहर निकलेंगे और उनके परिवार के लिए, उनके परिजनों के लिए अब आपकी क्या मांगे हैं? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगी करण महाराज जी, हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बातचीत कर रहे थे और साफ तौर पर उनका कहना था कि कहीं ना कहीं गलती यहां पर सरकार की थी, कंपनी की चूक थी, जिसको लेकर खामियाजा भुगतना पड़ा है और ऐसे में सीख लेने की भी जरूरत है। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी तुषार बने हुए हैं, साथ ही साथ लखीमपुर से हमारे साथ संवाददाता राम जी भी बने हुए हैं। राम जी, सफलता यहां पर हाथ लगी है, 9 मजदूर बाहर आ चुके हैं, परिवार के लोग कैसा महसूस कर रहे हैं?
बिल्कुल प्रियंका, जिंदगी की जीत गए हैं। जिस तरीके से आपको बता दी, इस तरीके से मंजीत की मां हमारे साथ में है। लगभग 9 मजदूर से 10 मजदूर जो बताया जा रहा निकल चुके हैं, और उसमें जो मंजीत है, मंजीत भी निकल आया है। मेरे साथ इनकी मां है। नेटवर्क इशू के कारण हम लोग छत पे खड़े हैं, माँ से बात कर लेते हैं। माता जी, मंजीत निकल चुका है जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो क्या है, किस तरीके की खुशी की लहर है, बताइए। अरे बहुत खुशी, 17 दिन तो बहुत परेशान रहे अपने बेटे खातिर। क्या बताइए, बेचारे 41 लोग बेचारे हमारे बेटे थे। वो राम जी 41 लोग, वही हमारा बेटा है। हम तो भगवान से यही बहुत परेशान, बहुत आगे परेशान है। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से मंजीत राम जी, आप लगातार उनकी माताजी से बात कर रहे हैं। मंजीत इस समय अपनी माताजी को सुन पा रहे होंगे, उनकी माताजी क्या कहना चाहेंगी अपने बेटे के लिए? मंजीत की आवाज भी आप जिस तरीके से टीवी चैनल पे आप देख रहे हैं, उससे क्या कहना चाहेंगी? आवाज सुन रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? बहुत खुश हो गए भैया, कैसे वापस आओ, हम गले मिल ली, अपने कलेजे में सीने में चपटा ली। भगवान से यही प्रार्थना है, यही खुशी है। हमारा बच्चा, किसको धन्यवाद देना चाहेंगी? हम सरकार के यहाँ, उत्तराखंड अपने सरकार के यहाँ बहुत धन्यवाद देना चाहिए भगवान। राम जी, मैं चाहूंगी आप उनसे पूछे कि बेटा जब घर आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगी, किस तरह से स्वागत किया जाएगा? मंजीत जब पहली बार जब घर आएगा, जब उत्तराखंड फंसने के बाद, किस तरह के स्वागत करेंगी? जिस तरह के दिवाली का दिन था और दिवाली के अंधेरे में बदल गई थी, किससे क्या स्वागत होगा? भैया आइएगा, दिवाली करे, फिर दीपक जलाए, प्रसाद चढ़ाए लक्ष्मी माँ का। हम पहले तो भैया का चपटाए लीगा, खिलाए लीगा भैया को। पूरे गाँव में दिवाली नहीं मनाई गई। राम जी, इसके अलावा आपके बैकग्राउंड में मैं देख पा रही हूँ मंजीत की बहन भी आपके साथ मौजूद हैं। मैं चाहूंगी उनसे भी आप जाने कि क्या कुछ महसूस कर रही है, भाई निकलकर बाहर आ गया है। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से मंजीत की जो बहन है वो मेरे साथ में खड़ी हुई है। मंजीत जब गया था, रक्षाबंधन का दिन था, रक्षाबंधन का वो पर्व था, जब मंजीत ने राखी बंधवाने के बाद गया था। मंजीत गया था कि दिवाली में वापस आएंगे, लेकिन दिवाली की रात में जिस तरीके से एक सूचना आती है भयानक कि टनल में 41 मजदूर फंस जाते हैं, उसमें मंजीत भी है। आप उसकी बहन है। सुकुशल सरकार ने, विज्ञान ने, भगवान ने जिस तरीके से बचाया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे पीछे न जा राम जी। और क्या कहना चाहेंगी? हमारा भाई जब आएगा तो हम मिलके दीप जलाएंगे। दीप जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे। पूरे गांव ने दिवाली नहीं मनाई थी। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से पूरे दिवाली का पर्व था, गांव में जो इनके परिवार के जो कुनबे के लोग हैं कि 40 से 50 मकान इन्हीं के बिरादरी के लोग के हैं। तो दिवाली के दिन जिस तरीके से जब दिवाली थी, फोन आता है एकदम से पूरे गांव में एक तरीके से अंधकार छा जाता है। तो जिस तरीके राम जी, से इसके अलावा आपके साथ यदि परिजन के रिश्तेदार भी मौजूद हों, मंजीत के रिश्तेदार भी मौजूद हो, तो उनसे भी जाना चाहेंगे, क्योंकि 17 दिनों का लंबा इंतजार था और अब ये इंतजार खत्म हुआ है। तो क्या कुछ आसपास के लोग महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा, हेलो जी। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से माँ है, माँ से बात कर लेते हैं। बाकी जो रिश्तेदार नातेदार लोग हैं, नीचे टीवी चल रही है, उसमें बड़ा हुजूम, जिस तरीके से लोग हैं, बच्चे भी आए, गांव के काफी लोग आए हैं और मिठाइयाँ भी खिलाई गई, सब धन्यवाद भी दिया गया है। इनका भी कहना है कि पटाखे फोड़े मत, जी किस तरीके से जब दिवाली मनाएंगी, एक नई दिवाली का पर्व होगा जब मंजीत घर आएगा। हाँ, पटाखे सब धरे हैं हमारे घर में, परिवार में, यहाँ सब जलाएंगे। दिवाली कैसे मनाएंगी? हम दीप जलाएंगे और साथ में खेलेंगे। और वहीं आपको प्रियंका बता दें कि जो इनके मंजीत के जो पिता हैं, आंखों की कम रोशनी है उनकी। तो राम जी, आपको यहाँ पर बीच में रोकूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहले तो आप तस्वीरें देखिए और उसके बाद जानकारी आपको दे रहे हैं। 14 मजदूर निकलकर बाहर आए हैं। उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अभी तक 9 मजदूरों की खबर निकलकर सामने आ रही थी और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 14 मजदूर टनल से रेस्क्यू कर लिए गए हैं। तो सफलता यहां पर लगातार मिलती हुई नजर आ रही है। 41 मजदूर फंसे हुए थे, पहले 5 पहली स्टेज में निकलते हैं, उसके बाद 4 और अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 14 मजदूर रेस्क्यू कर लिए गए हैं, सुरक्षित हैं, हेल्थ चेकअप हो चुका है और तस्वीरें भी हमने आपको लगातार दिखाई। तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है। टनल से जब बाहर निकले, ये तस्वीरें आप देखें, दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाएंगे। टनल से बाहर जब पहला मजदूर निकला तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उस मजदूर का, उसकी बहादुरी का, उसके धैर्य का और जिस धैर्य का परिचय दिया है, 17 दिनों तक उन मजदूरों ने हौसला हिम्मत बनाए रखी है, उसका स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बेहद खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। 17 दिनों तक पूरा देश इन तस्वीरों का इंतजार कर रहा था। इस वक्त की जानकारी आपको बता रहे हैं, 14 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है।
पहले चरण में 5 मजदूर, उसके बाद 4 और उसके बाद जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है कि 14 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी तुषार न्यूज रूम से बने हुए हैं। जी तुषार, अभय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभय का रुख कर लेते हैं। अभय, जिस हिसाब से खबर आ रही है 14 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बिल्कुल, ये खबर सही है। तौर पर अब कह सकते हैं कि इन सभी मजदूरों में से कुछ का स्वास्थ्य परीक्षण वहां पर हो चुका है, कुछ का अभी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। और ये कह सकते हैं कि अब तक कुछ देर बाद में और जो बचे हुए जो श्रमिक हैं उन सभी श्रमिकों को भी रेस्क्यू करने का वहां काम किया जाएगा, यानी उन्हें भी सकुशल टनल के बाहर निकालने का काम वहां पर होगा। इसके बाद ये कह सकते हैं कि जो एम्बुलेंस वहां पर तैनात की गई है उन एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें सिलक्यारा से करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ अबे आपको बीच में रोकूंगी, ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है। 19 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 19 मजदूर टनल से रेस्क्यू कर लिए गए हैं। 41 में से 19 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाले गए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लगातार 17 दिनों से जो लंबा इंतजार था वो खत्म हो रहा है और अब जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, तैयारी पूरी थी, ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। 5 और उसके बाद 9, फिर 14 और अब 19 मजदूरों के रेस्क्यू करने की जानकारी सामने आ रही है। अब 19 मजदूर हो चुके हैं। जिस तरह से तैयारी लगातार चल रही थी, ऐसा लग रहा है कि अंदर पूरा सेटअप इस तरह से किया गया है कि अब इस काम में देरी लगती हुई नजर नहीं आ रही है। और 19 मजदूर जिस तरह से निकल कर सामने आ गए, उम्मीद ये की जा रही है कि पूरे 41 के 41 मजदूर जल्द ही हमारे सामने होंगे। जी अब से देश की पूरी जनता यहाँ पर कर रही थी। उत्तराखंड के साथ साथ में देश भर के सभी राज्यों में इन सभी श्रमिकों के लिए दुआएं मांगी जा रही थी, हवन किए जा रहे थे कि सभी लोग सुरक्षित हों और सकुशल बाहर निकले। तो आज वो घड़ी का समय यहाँ पर आ गया है, यानी वो खुशी का पल यहाँ पर है जब ये रेस्क्यू अभियान यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। वो अंतिम पल यहाँ पर चल रहे हैं जब इन स्वागत की पूरी तैयारियां हैं। पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां आपके सामने बन रही है। अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी बिल्कुल। तो ये आपने सुना, वहां पर स्वागत की पूरी तैयारी है मजदूरों के स्वागत के लिए, पटाखे फोड़ने के। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इंडिया वॉइस पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एक एक कर मजदूर निकलते हुए, ये पहली बार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी मजदूरों से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। और ये आप देख पा रहे हैं, चेहरे जिस तरह से खिले हुए हैं, चेहरों पर जिस तरह से खुशी है, कहीं ना कहीं जिंदगी की जंग जीत कर लौटे ये तमाम मजदूर इसे बयां कर रहे हैं कि 17 दिनों की कड़ी मशक्कत जरूर थी, लेकिन अब जिस तरह से जिंदगी की जंग ये जीते हैं, ताली बजाकर वहां पर स्वागत किया जा रहा है। और सभी मजदूर एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। और जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट है, जिंदगी की जंग जीतने की खुशी है और कहीं ना कहीं जो हौसला और धैर्य। और सबसे बड़ी खुशखबरी यहां पर यह निकलकर सामने आ रही है कि सभी के सभी स्वस्थ हैं। लगातार 41 मजदूरों को लेकर जो आशंकाएं बनी हुई थी कि क्या हालत है उनकी, किस तरह से वो 17 दिन वहां पर गुजार रहे हैं, ऐसे में ये तस्वीरें जो हैं वो राहत देने वाली हैं। खास तौर से इन मजदूरों के परिवारों के लिए ये तस्वीरें राहत प्रदान करने वाली हैं कि सभी के सभी मजदूर जो निकलकर बाहर आ रहे हैं, चेहरे पर हंसी है, शारीरिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है, मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है। और हमारे साथ लगातार अभय कैथुरा बने हुए हैं। जी अभय, तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, 19 मजदूर हैं, एक एक कर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर रहे हैं, खुशी नजर आ रही है और स्वस्थ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये खुशी की बात है कि सभी श्रमिक इस समय स्वस्थ नजर आ रहे हैं, यानी जो अब तक रेस्क्यू किए गए 19 श्रमिक जो अब तक टनल से बाहर यहाँ पर आए, वो सभी स्वस्थ यहाँ पर दिख रहे हैं, मानसिक रूप से यहाँ पर मजबूत दिख रहे हैं और ऐसी कोई परेशानी उन्हें नहीं दिख रही है जिससे समझा जाए कि उनका स्वास्थ्य में कोई गिरावट उनकी हो। लेकिन फिर भी उनका प्राथमिक उपचार या प्राथमिक परीक्षण वहां पर किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बेस अस्पताल में उनको लाने का काम किया जाएगा। और अभी जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि टनल के भीतर से टनल से जो श्रमिक अभी तक रेस्क्यू हुए हैं उसमें 4 से 5 एम्बुलेंस को यहाँ पर चिन्हित के लिए रवाना कर दिया गया है। इन 4 से 5 श्रमिकों को यहाँ पर भेज दिया गया है, जो अब से आधे घंटे के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और आधे घंटे के भीतर की दूरी ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उनके लिए तय यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद आधे घंटे के बाद जो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि
जो टनल से सिंधिया टनल से जो एम्बुलेंस भेजी गई है जिनमें श्रमिक है वो किस प्रकार से हैं, क्या कुछ उनका उपचार यहाँ पर होगा, उन सब चीजों से हम रूबरू कराएंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि वो घड़ियां खत्म हो चुकी है जिसका इंतजार पिछले 17 दिनों से यहाँ पर किया जा रहा था। यानी सभी श्रमिक एक एक करके अब यहाँ पर टनल के बाहर निकल रहे और उनका यहाँ पर तालियों से पूर्णमालन से उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है, तालियों से उनका स्वागत किया जा रहा है, उनके उस जज्बे को सलाम किया जा रहा है जो पिछले 17 दिनों से जिसकी जंग अंदर टनल के भीतर लड़ रहे थे। जी जी बिल्कुल अभय, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ पर तस्वीरें जिस तरह से निकल कर आ रही हैं, सभी मजदूरों को स्वागत यहाँ पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है, लेकिन एक मजदूर है जिनका स्वागत खास तरीके से किया गया है। हेलो जी अभय। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि वो श्रमिक है जो ये कह सकते हैं कि जो अभय आपको बीच में रोकूंगी, इस समय की अपडेट निकलकर सामने आ रही है, बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, 23 मजदूर बाहर आए, 41 में से 23 मजदूरों को सुरक्षित किया गया और रेस्क्यू, टनल से बाहर आए 23 मजदूर। तो लगातार ये संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और उन तमाम परिवारों के लिए राहत की खबर जो लगातार टकटकी लगाकर अपने अपने परिवार के लोगों का इंतजार कर रहे हैं। 23 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और जिस तरह से जानकारी यहां पर निकलकर बार बार सामने आ रही है कि सभी स्वस्थ है, शारीरिक रूप से परीक्षण करके उन्हें आगे भेजा जा रहा है। 41 में से 23 मजदूर बाहर निकाले गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी से मुलाकात कर रहे हैं और लगातार ये सिलसिला अब जारी है और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सभी 41 के 41 मजदूर बाहर होंगे। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, मिठाइयां भी वहां पर बांटी जा रही हैं, खुशी मनाई जा रही है, खुशी का ये लम्हा आया है। अब है 23 मजदूर निकलकर बाहर आ चुके हैं। लगातार ये संख्या बढ़ रही है, दर्शकों को दिखाने की यहाँ पर दे रहा है कि किस प्रकार से श्रमिक बाहर यहाँ पर आते हैं। तो ये संख्या बढ़कर अब कह सकते हैं कि 19 से बढ़कर अब 23 हो चुकी है और अपने कुछ मिनटों में कह सकते हैं कि 41 से बाहर यहाँ पर होंगे। इनके पिछले 17 दिन से यहाँ पर आरोप चलाए हुए थे और ये पल है जिस किसी के पल का रीजन वहाँ पर किया जा रहा है। यानी श्रमिक टनल से बाहर आ रहे हैं, यानी बूम पाइप के जरिए बाहर आ रहे हैं, वो जैसे ही वो खड़े हो रहे हैं तो उनका तालीम लगाकर उनका स्वागत वहाँ पर किया जा रहा है। जिस अभियान में जो एजेंसियों वहाँ जुटे हुए थे स्वागत वहाँ पर कर रहे हैं, उन तालियां बजा रहे हैं, उनके लिए दिखाया बांधते का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जो जंग लड़ रहे थे उस जंग में सफलता आप जाकर मिली है, सफलता उन्हें यहाँ पर मिली है। ये कह सकते हैं कि लगातार इस अभियान को जो आगे बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। अब वो अभियान यहाँ पर पूर्ण हो चुका है और सभी श्रमिक पर कुशल इनको जी अबे जिस तरह से 41 में से 23 मजदूर बाहर आ चुके हैं और ऐसे में जब आप जानकारी दे रहे हैं कि आधे घंटे के भीतर वो चिन्यालीसोड़ पहुंच सकते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां चिन्यालीसोड़ के सामुदायिक केंद्र में हो चुकी है? क्योंकि ऑलरेडी सारी तैयारियां थी, लेकिन अब जैसे कि संख्या बढ़ रही है, 5 मजदूर पहले ही रवाना किए जा चुके हैं और सिलसिला आगे अब बढ़ेगा। आपके आसपास क्या हलचल नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मेरे पीछे ठीक चिन्यालीसोड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और ये वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर इन सभी श्रमिकों को लाने का काम किया जाएगा। यानी यहाँ पर उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण होगा, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसका पूर्वाधार तय करने का काम किया जाएगा। डॉक्टरों की विशेष जो टीम है, विशेषज्ञ डॉक्टरों की जो टीम है यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े यहाँ पर कर देंगे कि बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बहुत जरूरी भी है इस समय उन श्रमिकों के स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि पिछले 17 दिनों से वो यहाँ पर टनल के भीतर फंसे थे। ऐसे में उनकी मनोस्थिति क्या थी उससे डॉक्टर उन सब चीजों को जानने का काम यहाँ पर करेंगे। किसी व्यक्ति को अस्पताल के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, बाहरी कोई व्यक्ति को अस्पताल के परिसर में नहीं जाने दिया जाएगा। कोई अगर इमरजेंसी केसेज है, अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य में गिरावट है, चाहे वो बाहर का व्यक्ति, तो उसे ही अंदर जाने की अनुमति होगी। लेकिन इसके अलावा बाकी किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मीडिया कर्मी का हो या फिर किसी और दुकान से जुड़ा हो या फिर किसी और यहाँ का स्थानीय निवासी हो, उन्हें किसी प्रकार से हॉस्पिटल में नहीं जाने दिया जाएगा। सुरक्षा का जो जिम्मा है वो उत्तराखंड पुलिस फोर्स को दिया गया। उत्तराखंड पुलिस फोर्स के साथ इस सुरक्षा के जिम्मे की कमान संभाल रहे हैं ITBP के जवान संभाल रहे हैं और दोनों मिलकर इस सुरक्षा के घेरे को और कड़ा करते नजर आ रहे हैं। जी अबे जिस तरह से जानकारी इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता रहे, 41 में से 35 मजदूरों को किया गया रेस्क्यू। 41 में से 35 मजदूरों को सफलतापूर्वक किया गया रेस्क्यू और यह आंकड़ा अब जल्द बढ़ता हुआ 41 में से अब सिर्फ
कुछ ही मजदूर बचे हैं। 35 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 6 मजदूर और बाहर निकाले बाकी हैं। लगातार अभय हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, संख्या लगातार बढ़ रही है। 23 से अब 35 मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं। बिल्कुल, ये अब तक कुछ देर का और समय यहाँ पर बचा है। सभी 41 के 41 श्रमिक टनल से बाहर यहाँ पर होंगे, क्योंकि रेस्क्यू के लिए जो टीम अंदर गई है, 11,000 का जो रास्ता गया, वो उन्हें बाहर निकालने का काम यहाँ पर करा। ये भी जो 800 mm ह्यूम पाइप बिछाए गए हैं, उन ह्यूम पाइप के माध्यम से उन्हें मलबे के उस पार से इस पार लाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है। और संख्या लगातार धीरे धीरे बढ़ने का काम यहाँ पर कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात के संकेत यहाँ पर दे चुके थे कि जब उनकी बात उन सभी श्रमिकों से होती थी तो सभी श्रमिक अपने आप को स्वस्थ वहाँ पर बताते थे और मानसिक रूप से उसकी मजबूती की ओर इशारा करते थे, जो मजबूती उन्हें वहाँ पर होनी चाहिए थी। इसके अलावा जब रोग विशेषज्ञ उनसे बातचीत यहाँ पर करते थे तो भी सभी श्रमिक अपने मजबूती यानी मानसिक मजबूती को जगाने का काम यहाँ पर करते थे और डॉक्टरों को बताते कि किस रूप में वो अपना वहाँ पर दिन गुजारते हैं, क्या कुछ एक्सरसाइज उनकी तरफ से की जाती है, दिनचर्या उनकी क्या रहती है। विशेषज्ञ भी उन्हें रोजाना उन सब चीजों को अपडेट कराने का काम करते थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें समय देना चाहिए और अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए क्या कुछ उन्हें करना चाहिए। यानी लगातार जो उन्हें अपडेट दिया जा रहा था, लगातार जो उनके लिए विशेष सुझाव वहाँ पर दिए जाते उसको अपना रहे हैं। और यही वजह है कि अब जब टनल से बाहर वो सभी श्रमिक आने लगे तो फिर सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि वो सभी श्रमिक स्वस्थ है और सुरक्षित है और अब उनके लिए जो स्वास्थ्य परीक्षण है, बेसिक जो परीक्षण होगा वो वहाँ पर दिया जा रहा है। जी, और इसी बीच कैबिनेट मंत्री सौरभ बगुड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बगुड़ा जी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, मजदूर बाहर निकाले गए, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ समस्त एजेंसीज को जो लगातार पिछले 17 दिन से वहाँ पे दिन रात सकुशल हमारे श्रमिक भाइयों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, केंद्र की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने पूर्ण सहयोग के साथ हमारे राज्य को जो भी चीजें उपलब्ध करानी थी वो उपलब्ध कराई समय पे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जो लगातार श्रमिकों का हौसला बढ़ाने के लिए, उनके परिजनों का हौसला बढ़ाने के लिए वो लगातार डटे रहे और उत्तरकाशी में सिर्फ 11 टनल में वहीं पर उन्होंने कैंप किया। तो एक टीम एफर्ट है और मैं समस्त टीमों को, जितनी भी धरातल पे टीम काम कर रही है, SDRF, NDRF, DRDO, ONGC, हमारे इंटरनेशनल एक्सपर्टीज के लोग, पुलिस प्रशासन के लोग, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सबको बधाई देता हूँ कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की वजह से आज 17 दिन बाद हमको ये सफलता मिल पाई है कि एक भी मजदूर को हानि नहीं पहुंची, सब सकुशल बाहर आए हैं और अपने परिजनों से मिल। जी बिल्कुल, 41 मजदूरों के परिवारों के लिए अब क्या कुछ योजना है, किस तरह से मदद की जाएगी उन परिवारों की? देखिए, फिलहाल तो उनको सब स्वस्थ रहें, ये हमारी प्राथमिकता है। तो आपने देखा है किस तरीके से सारे एम्बुलेंसेज वहाँ पर ऑलरेडी तैनात कर दी गए हैं, डॉक्टरों की टीम है, हमारे मेकशिफ्ट हॉस्पिटल वहाँ पर बनाया गया है, ट्रॉमा सेंटर एम्स में और 41 बेड एम्स में उनके लिए हमने ब्लॉक करके रखे हैं। अभी आज के दिन तो फिलहाल ये तो दिवाली जैसा दिन है कि दीपावली बनाने वाला एकदम लोगों के मन में खुशी है। पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के लोगों में आज बहुत हर्षोल्लास है कि हमारे 41 श्रमिक भाई सकुशल बाहर आए हैं। और जी बिल्कुल बगुड़ा जी, बहुत बड़ा दिन है, आपको भी बधाई। लेकिन इस हादसे से क्या सबक ली है, आगे क्या कुछ सतर्कता बरती जाएगी? नहीं, देखिए, तो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों ने आगे जितने भी टनल है उनका सेफ्टी ऑडिट कराने की बात कही है। जितने भी काम चल रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जो हमारे सेंसिटिव क्षेत्र हैं, वहाँ पे सारे सबकी सेफ्टी ऑडिट कराई जाएगी और कोशिश करी जाएगी कि आने वाले समय में कोई फिर से एक ऐसा हादसा ना हो जिसकी वजह से हमारे श्रमिकों को या किसी भी हमारे भाई बहन को कोई भी हानि हो। पूरा देश आपको सुन रहा है और 41 मजदूरों के जो परिजन है वो भी आपको सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समस्त देशवासियों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार इन 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर आ जाएं, उनके लिए प्रार्थना करते रहे। बाबा बद्री विशाल और बाबा केदारनाथ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उनके आशीर्वाद से सारा ऑपरेशन सफल हुआ। और जो परिजन है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि 17 दिन से वो बहुत पेशेंस के साथ टनल के बाहर बैठे रहे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार जो काम कर रही थी उस पर उनको विश्वास था कि सरकार उनके श्रमिक जो भाई हैं उनके परिजनों को सबको सकुशल बाहर निकालेगी। तो उनके हौसले और उनका जो मनोबल है वो बनाए रखने के लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको बधाई देता हूं। जी, इसके अलावा बगुड़ा जी, जिस तरह से सफलता आज जरूर हाथ लगी है और ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर देकर बड़ी चूक हुई है सरकार के द्वारा। नहीं, देखिए, मैंने पहले भी एक प्रेस में स्टेटमेंट दिया है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज की प्राथमिकता जो थी हमारी वो सकुशल श्रमिकों को बाहर निकालने की थी। अब किस कारणवश ये हादसा हुआ, किस कारणवश ये हम समस्या में फंसे हैं, इसका भी हम विश्लेषण जरूर करेंगे और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है बहुगुणा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हमारे साथ लगातार भू वैज्ञानिक डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई मैं देना चाहूंगी, मुश्किल घड़ी में बहुत साथ दिया, बहुत हौसला बढ़ाने का काम किया। इस समय पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? बधाई बधाई बधाई। और ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा यानी अचीवमेंट है सरकार का और साथ में सभी टेक्नीशियंस का, इंजीनियर्स का, SDRF और NDRF और उन सभी जवानों का जो इसमें क्रियाशील रूप से कार्य कर रहे थे, दिन रात 24 घंटे काम किया। और टेक्निकल जो एक्सपर्ट हमारे विदेशों से आए हैं उनको भी बधाई, और जितना भी उनकी प्रशंसा की जाए कम की जाए, क्योंकि देखिए इतनी विषम परिस्थितियां थी। एक तो भूखंड कुछ ऐसा था कि जहां भारी मशीनरी को पहुंचाना बहुत कठिन काम था। इतनी सफलतापूर्वक इतने कम समय में उन्होंने ये कर लिया। हेलीपॉड पैड तक तो वहां नहीं था, उसको बनाया गया। और न केवल इतना, सरकार के पास जितने भी तंत्र थे, राज्य सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, सबको एक जगह फोकस कर दिया। IITs ने भी अपना सहयोग दिया और जितने भी एक्सपर्ट पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर थे, सबको समग्र रूप से एकत्रित किया। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा प्रयास था, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये चुनौती इतनी बड़ी थी कि इसमें अगर एक भी मजदूर शहीद हो जाते तो वो हमारे सिर पर एक कलंक का टीका होता। आज जो है इतनी विषम परिस्थितियों में इतनी, जबकि विपक्षी दल तो शायद दुआई मना रहा होगा कि इनका ये प्रयास असफल हो जाए, क्योंकि उनकी आज की भाषा से भी ये लगता है लापरवाही हुई, अरे भ्रष्टाचार हुआ, अरे आपके पास क्या प्रमाण है? जी बिल्कुल डॉक्टर राम, ये जो तमाम मजदूर एक एक कर बाहर निकल कर आ रहे हैं, तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो चेहरे पर खुशी नजर आ रही है, जो तमाम रेस्क्यू टीम है उसकी बहादुरी की तो दाद देनी होगी, लेकिन इन मजदूरों की बहादुरी की भी दाद देनी होगी कि 17 दिनों की कठिन परिस्थिति से बाहर जब वो निकलते हैं तो इस तरह से हंसती हुई तस्वीर सामने आती है। देखिए, हंसती हुई तस्वीर जो सामने आ रही है वो उस दिन से आ रही है जब से जो ड्रिल करके उनको खाना पहुंचाया गया, उनको पास चिकित्सा का सामान पहुंचाया गया, उनसे सतत संपर्क बनाए रखे गए, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, अंदर की जो स्थिति थी वो अपन बाहर रह के नहीं समझ सकते हैं। हर आदमी को रोज नित्य कर्म के लिए जाना है, वहाँ उतना पानी था कि नहीं था, पीने लायक पानी था कि नहीं था, वो वहाँ सोएंगे कहाँ, उनके पास ना बिछाने का था ना ओढ़ने का था, देखने के लिए भी कुछ नहीं था। अभी तो उनको कस्टमाइज करना पड़ेगा किस तरह से उनकी आंखें ठीक से काम करें। अभी जैसे वो इतने दिन 17 दिन वहां पर रहकर आए हैं, बाहर जो इन्फेक्शन है वो कहीं उनको ना लग जाए, उनको क्वारंटाइन में इसीलिए रखना पड़ेगा। अभी इतने दिन उनकी गतिविधि पूरी नहीं हो पाई थी, ना वो एक्सरसाइज कर पाए थे, ना कहीं चल फिर पाते थे, एक दूसरे से बात करते होंगे, रोना रोते होंगे, अब क्या होगा। उनकी जो जी बिल्कुल डॉक्टर राम, मैं आपके पास वापस आती हूँ। अपने दर्शकों को मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं हम। एम्बुलेंस की जो लाइन है वो लगातार तैयार खड़ी है और जिस तरह से 35 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 5 मजदूरों को लेकर एम्बुलेंस रवाना हो चुकी थी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी। और अब ये जानकारी है कि चेकअप के बाद तुरंत इन एम्बुलेंस के माध्यम से मजदूरों को सबसे पहले चुनियालीसोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जाएगा। वहां सबसे पहले डॉक्टर्स जो एक्सपर्ट वहां पर टीम मौजूद है उनके द्वारा हेल्थ परीक्षण होगा। इससे पहले अस्पताल के भीतर परिसर में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। सबसे पहले ये इंश्योर किया जाएगा कि ये तमाम मजदूर जो हैं वो मेंटली और शारीरिक रूप से सेफ स्थिति में है, सुरक्षित है। और उसके बाद फिर परिजनों को लेकर जो बातचीत निकलकर सामने आ रही थी कि परिजनों से मुलाकात की जाएगी, तो वो मुलाकात होने की बात आएगी। डॉक्टर राम लगातार हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर राम, ये ऑपरेशन की यदि मैं बात करूं तो ऑपरेशन जिस तरह से सक्सेसफुल हुआ है, क्या आप इस बारे में जानकारी दे सकते हैं? क्योंकि 5 प्लान पर अलग अलग काम किया जा रहा था, लास्ट में भी NDRF और SDRF के ज्वाइंट ऑपरेशन हुए मजदूरों को बाहर निकालने से पहले, तो क्या इस पर आप कुछ प्रकाश डाल सकते हैं?
देखिए, ये जो कुछ कार्यक्रम हुआ है वो सब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के हिसाब से हुआ है, जो सबकी सलाह से, सभी टेक्नीशियन, विदेशी सलाहकार, इन सब की मंजूरी से हुआ है। इस बात के अनुमान लगाए गए हैं कि आगे और क्या क्या परेशानी आ सकती है, उन परेशानियों से कैसे निपटा जाएगा। क्यों ये संभावना अपने आप में पूरी तरह से थी कि जो वाइब्रेशंस होते हैं उन वाइब्रेशन से पहाड़ की दरार पड़ जाती है, उन दरारों में से पानी अगर अंडरग्राउंड वाटर होगा वो कहीं लीक ना हो जाए। और जिस तरह से डॉक्टर राम, आपको बीच में मैं यहाँ पर रोकूंगी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सभी 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। सभी 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकाला गया, सफलतापूर्वक किया गया रेस्क्यू। मजदूरों का किया जाएगा हेल्थ चेकअप। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17 दिनों से लंबा इंतजार जो चल रहा था वो खत्म हुआ है। 41 मजदूर, पूरे के पूरे 41 मजदूर सफलतापूर्वक रेस्क्यू किए गए हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मिशन कामयाब, ऑपरेशन जिंदगी मिशन अब कामयाब हो चुका है। सफलता हाथ लग चुकी है, जिस सफलता का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। पूरे 41 के 41 मजदूरों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। ऑपरेशन जिंदगी सफल। जी डॉक्टर राम, बहुत बहुत बधाई, धामी जी को भी बधाई और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बधाई, पीएमओ ऑफिस को भी बधाई, उन सभी ब्यूरोक्रेट्स को भी बधाई जिन्होंने दिन रात एक करके यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी जमाई हैं। और खास करके बधाई जो है उन श्रमिकों के, उन कर्मवीरों के परिवारजनों को जो कि एक तक आस लगाए थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, उनकी प्रार्थना सफल हुई। और साथ में एक चीज इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि अब जो है इनके क्वारंटाइन पीरियड में इनकी देखभाल निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 17 दिन तक जो अंधेरे में रहेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर राम, जिस तरह से अब जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सभी 41 के 41 मजदूर सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिए गए हैं। बधाई हम लगातार जुबानी तो दे ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि एक बार तालियां बजाकर हम तमाम रेस्क्यू टीम के साथ इन मजदूरों का भी अभिनंदन करें। जिस तरह से 17 दिनों की लंबी जंग के बाद ये ऑपरेशन जिंदगी सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है, और इसी तरह तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मजदूरों को बाहर निकाला गया। जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद थे, उनके साथ सबसे पहले जो मजदूर बाहर आए, उनका नाम चंद्रन बताया जा रहा है, वो बाहर आते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया गया है। 2 मजदूर इस 41 लोगों की टीम में ऐसे भी थे जो लगातार, जिन्होंने योग के माध्यम से हौसला बनाए रखने का काम किया है अपने साथियों का। बहादुरी की यदि मैं बात करूं तो ये 41 के 41 मजदूर जो बाहर निकले हैं, बहादुरी का। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस रवाना होती हुई ये तस्वीरें हैं। सीधे चिन्यालीसोड़ के लिए अब ये एम्बुलेंस रवाना हो चुकी है। 41 के 41 मजदूर जिस तरह से बाहर निकाले गए हैं, और लगातार ये जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें प्लानिंग दर प्लानिंग हर चीज की तैयारी करके रखी हुई थी। और एक बार जब मजदूरों के निकलने का सिलसिले की शुरुआत हुई तो फिर समय नहीं लगा। उम्मीद की जा रही थी कि 2 से 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन आधे घंटे के अंतराल में मुझे ऐसा लगता है कि पूरे 41 के 41 मजदूरों को बाहर निकाल ले गया। 7:50 पर पहला मजदूर बाहर निकला था और 8:40 पर पूरे 41 के 41 मजदूर निकल कर बाहर आ गए। एम्बुलेंस अब रवाना होती नजर आ रही है। चिन्यालीसोड़ में लगातार हमारे संवाददाता अभय कैतुरा भी बने हुए, वहां के पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे थे। 41 बेड वहां पर तैयार किए गए हैं मजदूरों के लिए। किसी को भी आने जाने की परिसर में इजाजत नहीं है, केवल डॉक्टर्स, उनकी टीम वहां पर मौजूद है। सबसे पहले इन तमाम मजदूरों का पूरा हेल्थ चेकअप किया जाएगा और काउंसलिंग करने की कोशिश की जाएगी, ताकि बाहरी दुनिया में आकर अपना सामंजस्य बिठाने में कामयाब हो सके। डॉक्टर राम, तो जोड़ेंगे हम डॉक्टर राम को, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया वॉइस के माध्यम से। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एम्बुलेंस वहां से रवाना होती हुई, और इन तस्वीरों का न जाने कितने दिनों से इंतजार पूरा देश कर रहा था। और डॉक्टर राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम, जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और जितनी बहादुरी का परिचय खासतौर से मजदूरों के साथ इस पूरी टीम ने दिया है। देखिए, ये जो एक कठिन परिश्रम, एक दृढ़ निश्चय और कठिनाइयों से जूझने का जो जज्बा
आज हम भारतीयों में हैं, उसका ये शुभ परिणाम है, ये पुरस्कार है और निश्चित रूप से सभी इसमें बधाई के पात्र हैं। और हमें इस बात की पूरा गर्व है कि हमारे जो कर्मवीर है उनके साहस पर हमको गर्व है। हमारे टेक्नीशियंस, हमारे जो इंजीनियर्स है और जो उनको बचाने के काम में लगे हुए सभी लोगों को एक महान उपलब्धि है, क्योंकि दुनिया के इतिहास में अगर देखा जाए जितने भी हादसे हुए हैं टनल के, उन हादसों में ये एक ऐतिहासिक हादसा है जिसमें कि हमने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। यद्यपि इसमें हमने अपने साधन बहुत लगाए हैं, जितने साधन उपलब्ध थे तुरंत लगा लिया। ये उस कड़ी का एक प्रयास है जिस कड़ी में हमारे देश ने यूक्रेन में फंसे हुए, अफगानिस्तान में फंसे हुए, इजराइल में फंसे हुए नागरिकों के लिए सहायता का मिशन भेजा था। तो देखिएगा अब जो समय आ गया है वो इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा देश हर तरह से सक्षम है और किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम सदैव तैयार हैं। जी बिल्कुल। तो टीम वर्क के साथ ये जो सफलता हाथ लगी है, जिस तरह से सभी टीमों ने, एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की मेडिकल टीम की बात करें, जॉइंट ऑपरेशन के द्वारा ये जो सफलता हाथ लगी, ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है। 418 घंटे इन मजदूरों की यदि हम बात करें तो ये टनल में फंसे रहे, 418 घंटे उस टनल में धरती के अंदर इतने घंटों तक कैसे इमेजिन कर सकते हैं डॉक्टर राम? देखिए, अंदर की जो परिस्थितियां थी उनकी यहाँ बैठकर कल्पना करना बहुत मुश्किल है। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, अगर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर कमरे में बैठे रहें और बाहर से कोई संपर्क नहीं हो तो कैसी हालत हो सकती है। मानसिक रूप से प्रताड़ना होगी, बहुत सारी आशंकाएं होंगी। इस बात की भी आशंका होगी कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। इस बात की भी आशंका होगी कि अगर हम मर भी गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बूढ़े माँ बाप को कौन देखेगा। ये जो विचारधारा है उनको खोद रही होंगी, परेशान कर रही होंगी, एक दूसरे का ढाढ़स बना रहे होंगे, एक दूसरे के परिजनों के बारे में बातचीत कर रहे होंगे और वहाँ पर उनको सिर्फ पूरी आशा तो होगी सिर्फ भगवान की, भगवान हमारी प्राण की रक्षा करे, ईश्वर हमको बचाए। और दूसरा उनके सबसे बड़ा साहस ईश्वरीय शक्ति के रूप में उस समय मिला होगा जब एक ड्रिल बोर करके हमने उनसे सीधा संपर्क किया था। वो उनकी खुशी का बहुत बड़ा पल होगा। और दूसरा पल आज का है जब वो उस अंधेरी गुफा से निकल कर बाहर आए तो उन्होंने हजारों लोगों को ताली बजाते हुए देखा, व्यवस्था देखी और प्रदेश के जो मुखिया थे उनको स्वयं गले में हार पहनाकर, शाल देकर उनको रवाना करते देखा। हॉस्पिटल में डॉक्टर इसका घड़ी का इंतजार बहुत समय से कर रहे थे। दुनिया की बेस्ट सुविधाएं इस समय वहाँ मौजूद है, कंसल्टेंट्स मौजूद है। एम्स के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो वहाँ उनको शिफ्ट किया जाएगा और हमारे हेलीकॉप्टर तैयार है। अगर कोई श्रमिक भी थोड़ी ज्यादा गंभीर स्थिति में होता तो उसको एयर टैक्सी से लिफ्ट किया जा सकता है। जी डॉक्टर राम, ऑपरेशन की यदि हम बात करें तो 21 घंटे में 12 मीटर की खुदाई को अंजाम दिया है। रैट माइनर्स की यदि हम बात करें और जब पहला पत्थर हटाया गया तो जो तमाम 41 मजदूर थे उन्होंने जयकारे लगाए, तालियां बजाई। तो ये जो 12 मीटर की खुदाई 21 घंटे में की गई है और ये जो परिस्थितियां हैं इसके बारे में क्या लगता है आपको, कितना मुश्किल काम रहा होगा और कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से काम को अंजाम दिया गया होगा? माइनर का मतलब ही है चूहे के बिल जैसा चूहा बनाता है, वो खोदता जाता है, नीचे पीछे फेंकता जाता है। तो हमारे जो रेड माइनर जिनको कहा जाता है, इन्होंने रेड होल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। उनके हाथ में जो थे वो जी डॉक्टर राम, मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता अभय कैथुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें रवाना भी किया गया है, अब कितना समय है चुनियाली सोड़ यानी कि जहां आप खड़े हैं वहां पहुंचने में, और उसके बाद तैयारियों को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 30 से 40 मिनट का समय इस ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन सभी श्रमिकों को यहाँ पहुंचने में लगेगा जिन्हें सिलक्यारा टनल से रवाना कर दिया गया एम्बुलेंस में। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि चिनाई सोड़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर इस समय गतिविधियां पूरी बढ़ चुकी है, पूरी हलचल यहाँ पर तेज है और इस समय सुरक्षा के जो मानक हैं, जो सुरक्षा में जो जवान ड्यूटी पे लगाए गए, वो सुरक्षा को भी कड़ा यहाँ पर कर दिया गया है। एक प्रयास यही है कि जब एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचेगी तो उस समय अनावश्यक भीड़ अंदर ना जा सके, हॉस्पिटल के अंदर ना जाए, इसलिए ये यहाँ पर व्यवस्था सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
उत्तराखंड पुलिस फोर्स के साथ साथ आईटीबीपी के जवानों को सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है। इस अस्पताल को कह सकते हैं कि पूरा एक किले के रूप में तब्दील करने का काम यहाँ पर किया गया है। यानी अस्पताल के चारों तरफ व्हाइट जो पर्दे होते हैं उन पर्दों को ऊंचे ऊंचे लगाने का काम यहाँ पर कर दिया गया है, ताकि बाहर से भी किसी प्रकार का खलल यहाँ पर न डल सके। और अब ये कह सकते हैं कि सिर्फ इंतजार उस बात का है कि जब यहाँ पर ये श्रमिक आएंगे तो उनका जो स्वागत होगा वो भी यहाँ पर किया जाएगा। दूसरा, उनका जो प्रशिक्षण, उनका जो स्वास्थ्य परीक्षण होगा उनको करने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। जी बिल्कुल। अभी तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि स्वास्थ्य परीक्षण की तो तैयारी हो रही है, क्या स्वागत के लिए भी कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? स्वागत के लिए बाहर इंतजाम नहीं है। इतना जरूर कह सकते हैं कि जो एम्बुलेंस वहां से आएगी वो ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से आएगी, तो यानी बीच में कहीं पर वो एम्बुलेंस यहाँ पर रुकेगी नहीं, बल्कि सीधा हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर जाएगी। यहाँ तक कि जो एम्बुलेंस को जो ग्रीन कॉरिडोर में जिन पुलिस की गाड़ियां एस्कॉर्ट करते हुए आएंगी वो उन गाड़ियों को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वो गाड़ियां भी बाहर से ही रुकने का काम करेंगी, बाहर ही रुकेंगे अंदर हॉस्पिटल के अंदर, यानी हॉस्पिटल के गेट के अंदर सिर्फ अंदर एंट्री सिर्फ एम्बुलेंस को मिलेगी और वो सीधा उस वार्ड के बाहर वहां पर रुकने का काम करेंगे, जो इन श्रमिकों के लिए स्पेशल 41 वार्ड वहां पर एक वार्ड यहाँ पर बनाया गया जिसमें 41 बेड रखे गए। पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है और वो सुखद तस्वीरें हम सब तक आने लगी है। यानी टनल्स के भीतर से जो श्रमिक निकाले जा रहे हैं, रेस्क्यू किए जा रहे हैं, वो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और अब हम आने वाले टाइम पे कह सकते हैं कि कुछ समय बाद हम वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे जब इन श्रमिकों को। जी अभी आपको यहाँ पर बीच में रोकूंगी मैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम धामी खुद सभी मजदूरों को एम्बुलेंस तक पहुंचा रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं 41 मजदूरों को जिन्हें टनल से सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। एम्बुलेंस के माध्यम से अब चिन्यालीस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा जाएगा जहां उनका पूरा हेल्थ चेकअप किया जाएगा। उसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उन्हें लेकर एम्बुलेंस तक पहुंचे और आप देख पा रहे हैं उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में एक एक मजदूरों को एम्बुलेंस के माध्यम से अब चिन्यालीस और पहुंचाने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। और हमारे संवाददाता अभय लगातार इस बात की जानकारी दे रहे थे। जी और इसके अलावा ये तस्वीरें आप जो लगातार देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मजदूरों को एम्बुलेंस तक पहुंचा रहे हैं और इसके बाद इन्हें चिन्यालीस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया जाएगा। इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर नरेश चावला जी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नरेश, जिस तरह से अब इन मजदूरों को सबसे पहले हेल्थ चेकअप की बात की जा रही है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पहला स्टेप क्या लिया जाएगा और क्या क्या सतर्कता बरती जाएगी ताकि उनकी मानसिक परिस्थिति की जांच की जा सके, शारीरिक परिस्थिति की जांच की जा सके और 17 दिन जो कठिन परिस्थितियों में बिता के आए उसके बाद कितना मुश्किल है बाहर की जिंदगी से सामंजस्य बिठाना? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, अब से एग्जैक्ट मैं कहूंगा 60 या 65 मिनट पहले एक भी मजदूर बाहर नहीं आया था। उससे पहले एज ए मेडिकल एक्सपर्ट हमारी एक राय थी, हमारी एक सोच थी कि शायद ये बाहर निकलेंगे तो ये डिहाइड्रेशन में होंगे, ये इमेसिएटेड होंगे, ये बड़े कमजोर लग रहे होंगे, ये मुझे डूबे हुए लग रहे होंगे। तो मैं बड़ी खुशी से ऐलान करूंगा, वो इन टफ लोगों को मैं कहूंगा, इन लोगों ने, माइनर्स का काम वैसे ही बड़ा टफ होता है, ये पहाड़ तोड़ते हैं, रोज जमीन के अंदर घुसते हैं, पहाड़ों के अंदर, खदानों के अंदर घुसते हैं। उस हिसाब से मैं बड़ी खुशी से ऐलान कर रहा हूँ, जो मैंने फोटो इनकी देखी हैं, दे मोस्ट ऑफ दम आर लुकिंग क्वाइट चीयरफुल। कोई शक नहीं है इसमें कि 17 दिन क्या 17 मिनट भी अगर लिफ्ट बंद हो जाती है तो हम लोग पागल हो जाते हैं। तो दीज पीपल आर टफर देन मोस्ट सिविलियंस। फौजियों के बराबर ये टफ हैं। वो लग रहा है, हम सोच रहे थे कि इनको बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। तो सिंपल फिजिकल चेकअप के बाद और कुछ एसेंशियल टेस्ट हैं जिसमें इनका चेस्ट और इनका हार्ट वगैरह देख के मैं उम्मीद करता हूं, प्लस इनका थोड़ी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करके ये जैसा लग रहा है ऐसा विश्वास नहीं होता। अब से 1 घंटे पहले हम सोच रहे थे ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, लेकिन अब लग रहा है कि बड़ी आसानी से ये बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, अपने परिवारों के अपने घरों में जा भी पाएंगे और बड़ी आसानी से काम पे भी वापस आ पाएंगे। हमें लग रहा था
इनका रिहेबिलिटेशन शायद बहुत मुश्किल होगा, इनका पुनर्वास बहुत मुश्किल होगा, लेकिन लग रहा है इनके जो करेक्टर में, इनके जो शरीर में है, इनके दिमाग में है, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही टफ लोग हैं, इनको लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सब बधाई के पात्र हैं, ये सब देश की हीरोज हैं, एंड ऑल द एजेंसीज हु हैव वर्कड एंड कोऑर्डिनेटेड टुगेदर, वो सब बधाई के पात्र हैं। ये तो चंद्रयान जैसा एक बड़ा अभियान था जो 17 दिन चला है, और इसमें जी बिल्कुल डॉक्टर नरेश, जिस आप डॉक्टर हैं, जाने माने चेहरे हैं, और जिस तरह से आप इसका डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कि बेहद खूबसूरत तस्वीर यहाँ पर है, और जिस हिसाब से ये तस्वीरें खुश नजर आ रहे हैं, और मेंटल हेल्थ की जो आप बात कर रहे थे वो तस्वीरों में नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही क्या सतर्कता भी बरतनी चाहिए, और इसके अलावा 72 घंटे क्वारंटीन की भी बात की जा रही थी, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मत भूलिए ये 17 लोग अंधेरे में रहे हैं, जहां ना मूत्रालय ना शौच की कोई अवस्था थी, गंदी दुर्गंध में बेचारे रहे होंगे, थोड़ा बहुत दलिया खिचड़ी इनको मिलती रही होगी, शायद पानी या बिस्कुट मिला होगा, लेकिन उसके बाद भी जो इनके मैंने शक्लें देखी हैं तो मैं तो अपने आप को विश्वास नहीं कर पा। ये वही लोग हैं जिनके लिए हम आपसे 1-1.25 घंटा पहले इन पे दया कर रहे थे। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो टफ ना हो। आई थिंक मोस्ट वर लुकिंग क्वाइट फाइन। आपका पूछना क्या किया जाना चाहिए, तो मिनिमम फिजिकल एग्जामिनेशन प्लस थोड़ा टाइम अलग रखना, लेकिन इनको परिवारजनों से मिलने दिया जाए, क्योंकि इमोशनल सपोर्ट भी बहुत जरूरी होता है। आम आदमी विश्वास ही नहीं कर पाता कि मैं जिंदा वापस भी आ गया हूँ, वगैरह वगैरह। तो हम सोच रहे थे इनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होगी या कोई स्ट्रेस सिंड्रोम होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। दे आर टफर देन ऑर्डिनरी सिविलियंस। मैं कहता हूँ मिनिमम एग्जामिनेशन या 2-3 दिन हॉस्पिटल स्टे के बाद, अच्छे ग्लूकोज वगैरह चढ़ने के बाद ये बड़े आराम से घर जा सकते हैं। इनको आई थिंक स्टेट की सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से इनको स्पेशल न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्लस इनकी टफनेस के लिए, अगर बुरा मत मानिए कि इन पे तकदीर मुस्कुराई है, ये पहले दिन मर भी सकते थे, पहले घंटे मर भी सकते थे। अगर इनकी तकदीर मुस्कुराई है तो मेरे हिसाब से इनको अच्छा कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से जरूर मिलना चाहिए, ताकि इस जिस ओहदे में ये थे, जिस स्थिति में थे, वो आज भी अगर ये हंसते हुए बाहर आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये टफनेस का सबसे बड़ा परिमाण है, और शुड बी सुटेबली रिवार्डेड। जी बिल्कुल डॉक्टर नरेश, जिस तरह से 17 दिनों से बिना धूप के ये तमाम मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हुए थे, कठिन परिस्थितियों में थे, ऐसे में क्या बाहर आने के बाद कुछ स्पेशल मेडिकेशन भी इनका चलना है, जिसके सहारे अब ये एक बार फिर से नॉर्मल हो सके? नॉर्मल तो वो हैं, लेकिन इसके अलावा क्या कुछ विशेष जरूरतें भी हैं? मैं दोबारा कहूंगा, 17 दिन अगर एक दिन भी हम अंधेरे में रहते हैं तो हम पागल हो जाते हैं। इन लोगों ने टफनेस का प्रमाण दिया है, लेकिन फिर भी जो सब कुछ पॉसिबल है, द बेस्ट ऑफ फिजिकल केयर, द बेस्ट ऑफ न्यूट्रिशन, एक संतुलित आहार कुछ दिन लगातार मिलना चाहिए। कंपनसेशन मैं पहले ही कह चुका हूं, ताकि इस ओहदे को देख के दूसरे लोग भी बकायदा प्रेरित हों कि माइनर का काम इतना टफ है, उसके बावजूद भी वो मेंटली इतने स्ट्रांग लोग हैं, इतने स्ट्रांग हैं जो हमारी फौजियों के बराबर स्ट्रांग हैं। लेकिन उसके लिए आपका पूछना बार कि इनको स्पेशल मिलना चाहिए, तो मैं समझता हूँ एक साधारण परिवार में जाके इनको खाना 5-7 दिन अस्पताल रहने के बाद, आई डोंट थिंक इनमें से किसी को भी कोई बड़ी बीमारी शायद निकलेगी। क्योंकि अगर बड़ी बीमारी होती तो अपने पैरों पे चल के बाहर ना आता, आसानी से सांस ना ले रहा होता, डिहाइड्रेशन या पानी की कमी में लग रहा था। जो शक्लें मैंने टीवी चैनल्स पे देखी हैं, इससे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा। दैट मीन्स इन्होंने अच्छे से अपने आप को संभाला है। इनको सबको सलाम, और पूरा देश इनको देखे। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, इस चीज के लिए, इस ओहदे के लिए, इस मेहनत के लिए, इस टफनेस के लिए, दे शुड बी सुटेबली रिवॉर्डेड बाई द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्टर नरेश, जिस तरह से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जो बात की जा रही थी, हालांकि ये तमाम लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं और अभी पहली स्थिति में देखा जाए तो ऐसी कोई शिकायत नजर नहीं आ रही है, लेकिन क्या लगता है आगे आने वाले समय में वो डर कहीं किसी के मन में ना बैठे, उसके लिए क्या स्पेशल काउंसलिंग की भी जरूरत है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले तो बंदा विश्वास नहीं करता कि मैं बच गया हूं, मैंने सूरज की रोशनी दोबारा देख ली है, वगैरह वगैरह। वो इनिशियल खुशी अपार्ट, इनिशियल जो यूफोरिया होता है, उसके बाद जो उनकी एंजाइटीज रही हैं, जो मन में उदासी रही है, और प्लस जो एक डर है कि दोबारा ना हो जाए मेरे साथ, तो उसके लिए इनके बहुत ही अच्छे
अच्छा इनका साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलना चाहिए, काउंसलिंग मिलनी चाहिए, उनसे उनके मन में कोई भय है वो उसके लिए प्रॉपर रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। शायद उनमें से कुछ परिवार ये भी कहते हैं कि हमें ये काम नहीं करना अब, तो वगैरह वगैरह ये कुछ चीजें हो सकती हैं, उसके प्रॉपर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को मिलनी चाहिए। लेकिन जैसी इनकी शक्ल मैं देख रहा हूँ, आई थिंक विद इन वीक और 2-3 वीक्स इनमें से आधे से ज्यादा लोग या perhaps सारे के सारे लोग काम पे वापस आ सकते हैं। लेकिन दे शुड बी प्रोवाइडेड ऑल द पॉसिबल सपोर्ट, फिजिकल, मेंटल, न्यूट्रिशनल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उनको अच्छे से मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेश, इसके अलावा जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे थे 72 आवर्स क्वारंटीन की जो बात की जा रही है कि उन्हें कम से कम 72 आवर्स क्वारंटीन में रखा जाएगा, और परिजनों से बातचीत को लेकर जो आपने कहा है कि वो बेहद जरूरी है उनसे मुलाकात कराना, उसको लेकर भी मैं चाहूंगी कि आप जानकारी दें, क्योंकि पहले उनका चेकअप किया जाएगा और उसके बाद मुलाकात होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि ऑब्वियसली क्वारंटीन का मतलब होता है टोटली अलग रखना। कोई आफ्टर ऑल कोई ना कोई सुरंगों में कोई कीटाणु भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, कुछ भी हो सकता है, अलग रखना। लेकिन मेरे विचार में हर इंसान अपने माँ बाप को, बहन भाई को, बच्चों को देखना चाहता है, बीवी को देखना चाहता है। तो जल्द से जल्द उन लोगों ने भी सफरिंग सिर्फ मजदूर की नहीं हुई है, मजदूर के परिवार की भी हुई है। हर जल्द ये शक था ये आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आई थिंक फॉर दिस एक प्रॉपर टैक्टिकल रिलेटिव से मुलाकात करवाना कम समय के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि इनकी टफनेस देखते हुए सब काम जितना हम डर रहे थे उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। बट किसी भी हदों हिसाब से इनको सपोर्ट में कोई कमी नहीं मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे संवाददाता अभय कैतुरा भी लगातार बने हुए हैं। अभय, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आ रही थी 41 के 41 मजदूरों को खुद मुख्यमंत्री एम्बुलेंस तक पहुंचकर उनको रवाना किया है वहां से, आप 30 से 40 मिनट का समय बता रहे थे, आप क्या कुछ स्थिति है, ताजा स्थिति की बात करें तो? शायद संपर्क हमारा नहीं जुड़ पाया है। हमारे साथ डॉक्टर राम भी लगातार बने हुए। डॉक्टर राम, जिस तरह से हम डॉक्टर नरेश से बातचीत कर रहे थे, बहादुरी की जो बात हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, उनका कहना है कि किसी फौजी की तरह ये तमाम जो मजदूर हैं 41 के 41 मजदूर, ये बहादुरी का परिचय उन्होंने दिया है। और अब जिस तरह से आगे की कार्रवाई होगी, लेकिन बहादुरी को लेकर तारीफ करनी चाहिए। ये भारत के सपूत हैं और इनमें जो हिम्मत है, जो जज्बा है और जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो निश्चित रूप से एक प्रामाणिक ये सिद्ध करती है कि कठिन से कठिन परिश्रम करने वाला हमारे यहाँ का कर्मवीर सच में महावीर है। और इसमें मैं एक और डॉक्टर साहब को सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि जब कभी भी कोई कंदरा में घुसता है, सुरंग के बीच में रहता है और इतने लंबे समय तक रहता है, तो हिमालय की इन घाटियों के बीच में रेडिएशन अक्सर आते हैं। आर्गन गैस तो निकलती ही है, लेकिन उसके अलावा भी रेडियो एक्टिव मटीरियल अगर आसपास है तो इनकी रेडियोमेट्री का भी ध्यान रखा जाए। और कम से कम जो एक्सेप्टेबल डोज है 4000 यूनिट का, उससे अगर एक्सीड हो रहा है तो इनको फिर अंडर वॉच काफी लंबे समय तक रखना पड़ेगा। वो सावधानी भी अगर रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुरंगों के बीच में 17 दिन तक फंसे रहने के बाद जो आसपास से भूमिगत अंडरग्राउंड जो रेडिएशन आता है, उस रेडिएशन की पहले तो हमको जांच करना चाहिए और साथ में इनकी रेडियोमेट्री करके ये पता लगाना चाहिए कि कितना डोज ये ले चुके हैं। 4000 यूनिट तक का तो ह्यूमन बीइंग को 1 साल का अलाउड है, इससे ऊपर अगर होता है तो एंटी रेडिएशन डोजेज जो चीज है न्यूक्लियर। और आपको यहाँ पर डॉक्टर राम मैं रोकना चाहूंगी, हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ चुके हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत बहुत बधाई, आपको मिशन कामयाब हुआ। धन्यवाद धन्यवाद, और बधाई आप लोगों को, तमाम मीडिया कर्मियों को। जी, 41 जो मजदूर अब बाहर निकल कर आ चुके हैं, सबसे पहले तो उन मजदूरों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए क्या कुछ संदेश है, और उसके बाद सरकार क्या कुछ योजना बना रही है, इस बारे में क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? देखिए, उनका जो धैर्य था और जो उन्होंने जो साहस, मैं कहूँगा इन श्रमिकों ने कि 17 दिन जमीन के अंदर रह करके कैसी परिस्थितियों में उन्होंने अपने आप को और अपने मन को मजबूत बना के रखा, उनकी मानसिक स्थिति और उसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि उन्होंने कभी अपने हौसले खोए नहीं। उनके हौसले बुलंद रहे और उनको एक विश्वास था कि हम बाहर निकलेंगे। तो इसलिए एक तो पहले मैं उन मजदूरों की बहुत सराहना करना चाहूँगा।
दूसरी बात, जिस तरह से राज्य सरकार ने प्रयास किए और माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह से दिन में 3-3 बार मुख्यमंत्री से बातचीत करना, हालातों का जायजा लेना और स्टेट की जो डिजास्टर से संबंधित एजेंसी जो हैं, तमाम जो टनल विशेषज्ञ हैं और उसके साथ ही अर्धसैनिक बल, सैन्य बल, एयरफोर्स, तमाम वैज्ञानिक जो टनल के विशेषज्ञ हैं उनको एक साथ यहाँ पर झोंकना, सेंटर के मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स जो रात दिन यहाँ पर खड़े रहकर, जिन्होंने एक टांग पर खड़े रहकर काम करवाया, मैं उन तमाम लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। जी, इसके अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, इस घटना से क्या कुछ सबक लिया गया है और आगे क्या कुछ एक्शन किया जाएगा? ये विषय अब इंक्वायरी का विषय है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर जांच होगी। जांच में जो विशेषज्ञ लोग जो राय देंगे फिर आगे उनको सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन जब भी कोई टनल के काम होते हैं तो छुटपुट घटनाएं उसमें होती हैं, इस तरह का मिट्टी का गिर जाना, लेकिन ये कैसे इतना बड़ा ये सब हुआ, ये तो विशेषज्ञों की जांच बैठेगी, भूगर्भ। लेकिन कांग्रेस के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जिस तरह से ये टेंडर दिया गया है उसमें सरकार की भारी चूक है। अब देखिए, ये तो कांग्रेस को क्या कहना है, उसके लिए मुझे कुछ नहीं कहना। उनको तो शुरू से पहले दिन से ही उन्होंने सरकार को कोसना शुरू कर दिया, मनोबल तोड़ने का काम किया। ऐसे में मनोबल बढ़ाने की जरूरत होती है, न कि मनोबल तोड़ने की। तो उन्होंने मनोबल तोड़ने का काम किया है, लेकिन हम ये विश्वास दिलाएंगे कि हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता से इसकी जांच करेगी और जो भी आगे अगर माना कोई किसी की लापरवाही से ऐसा कुछ हुआ है तो उसको ठीक किया जाएगा उनको। जी, खास तौर से अब 41 परिवारों को मुआवजे को लेकर भी जो लगातार मांग उठ रही है, उस पर अब क्या कुछ योजनाएं, किस तरह से मदद की जाएगी कि कठिन परिस्थिति से जो ये निकले हैं उसका कम से कम उनको कुछ टोकन दिया जा सके? क्या कि कौन से राज्य के हैं, क्या है, हमेशा मदद की है। कोई लापरवाही, उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ की सरकार हमेशा ख्याल रखती है, इनका भी पूरा ख्याल रखेगी। हम भी मुख्यमंत्री से इस बारे में बातचीत करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमसे बातचीत करने के लिए और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो लगातार जिस तरह से हम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मुलाकात कर रहे थे और इसी बीच प्रधानमंत्री का एक्स हैंडल पर पोस्ट सामने आया है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। पीएम का एक्स हैंडल पर पोस्ट सामने आया है। रेस्क्यू की सफलता पर पीएम मोदी का ट्वीट, रेस्क्यू की सफलता पर पीएम मोदी का एक्स हैंडल पर मैसेज, ये सफलता भावुक करने वाली। तो पीएम ने एक्स हैंडल से ये पोस्ट साझा किया है जहां पर उन्होंने लिखा है, ये आप देख पा रहे तस्वीरें, उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल से ये ट्वीट किया है। टनल में जो भी साथी फंसे हुए थे उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर किसी को प्रेरित कर रहा है। मैं आप सभी की कुशलता और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह अत्यंत संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद हमारे साथी अपने प्रियजनों से मिलेंगे। इन सभी के परिजन ने भी इस चुनौतीपूर्ण समय में जिस संयम और साहस का परिचय दिया है उसको लेकर प्रधानमंत्री ने उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं इस बात बचाओ अभियान से जुड़े सभी लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से यह पोस्ट साझा की है। उनकी बहादुरी और संकल्प शक्ति ने हमारे श्रमिक भाइयों को नया जीवन दान दिया। इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अद्भुत मिसाल कायम की है। तो ये प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया है। इस सफलता को भावुक कर देने वाली प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट के माध्यम से बताया है। जी, तो लगातार हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर नरेश भी बने हुए, डॉक्टर राम भी बने हुए। डॉक्टर नरेश, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरह से डॉक्टर राम भी इस बात की बात कर रहे थे कि कई गैसेस सुरंग के अंदर होती हैं, तो ऐसे में क्या कुछ खास देखभाल करने की जरूरत है? और दूसरी बात, यदि मैं रेस्क्यू टीम के कर्मचारियों की बात करें तो कठिन परिस्थितियों में उन्होंने भी काम किया है, तो क्या उनके लिए भी कुछ विशेष ध्यान या सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात तो जो मजदूर थे, डॉक्टर नरेश, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों को अब दिखा दें। बाबा बौखनाथ मंदिर की एक तस्वीरें, जिनके आशीर्वाद से आज दूसरे दिन सफलता हाथ लगी है। कल ही रेस्क्यू टीम के सदस्य बाबा बौखनाथ के दर्शन करने के लिए गए थे और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बाबा बौखनाथ के दर्शन करने के लिए इससे पहले ऑर्नल्ड ड्रिक्स भी पहुंचे थे।
कहीं ना कहीं धन्यवाद देने के लिए, माथा टेकने के लिए पहुंचे थे। और इस समय जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ठीक टनल के बगल में जो मंदिर स्थापित था वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए अब तमाम लोग पहुंचे हैं और धन्यवाद किया जा रहा है। जिस तरह से सफलता हाथ लगी है, तो आस्था और टेक्नोलॉजी दोनों की मिली जुली ये जीत है और यही वजह है कि लगातार धन्यवाद दिया जा रहा है। जिस तरह से कल आशीर्वाद मिला था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, फूल मालाओं के साथ यहां पर स्वागत किया। जनरल वीके सिंह को आपने देखा पटका पहनाकर यहां पर मजदूरों का स्वागत करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नजर आए। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, सीएम माथा टेक कर आते हुए मंदिर से। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर नरेश और डॉक्टर राम भी बने हुए। डॉक्टर नरेश, ये तस्वीरें एक बार फिर से ये बयान कर रही हैं, टेक्नोलॉजी तो रहती है लेकिन आस्था का भी बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर्स की भी यदि हम बात करें तो आप भी ये कहते हैं कि जहां पर साइंस हार जाता है वहां से आस्था शुरू होती है। इस पर क्या कहना है आपका? इसमें कोई शक नहीं है। मैं दोबारा कहूंगा, पहला सलाम उन मजदूरों को जो शायद पहले घंटे ही मर सकते थे। उन्होंने अपनी हिम्मत, अपने हौसले को बरकरार रखा। वो कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं हुआ, कोई एंग्जाइटी का शिकार नहीं हुआ। इनकी शक्लें जो हमने टीवी चैनल्स पे देखी हैं, लग रहा है कि बिल्कुल खुश हैं कि वो बच गए हैं। नंबर 1। नंबर 2, धन्यवाद उन सब एजेंसीज का, चाहे वो एनडीएमए हो, चाहे एनडीआरएफ हो, चाहे एसडीआरएफ हो, चाहे जितने भी दूसरी संस्थाएं, इंजीनियरिंग संस्थाएं, मेडिकल टीम्स, सबने मिल के काम किया है। दे हैव डन देयर बेस्ट। अगर कोई भी कम बेस्ट करता, जो इक्विपमेंट दूसरे प्रदेशों से, विदेशों से आया, बेस्ट हुआ है। इस जो तीसरी बात, जितना भी हम कुछ कह लें अपने एफर्ट्स को, प्रोविडेंशियल यानी कि बाबा का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद तो उसमें है ही है। तो ये पूरे हमारे 141 मजदूरों की जीत नहीं है, ये पूरे देश के हर हिंदुस्तानी की बड़ी खुशी से कहेगा कि हमने आज जान की कदर की है, हर जान की कदर की है। अक्सर हिंदुस्तान में कहा जाता था कि जान की कदर नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स मैं दूंगा उन माइनर्स को जो अंदर रहे हैं और बाहर ऐसे निकल रहे हैं। अब से एग्जैक्ट 1.5 घंटा पहले हम कह रहे थे वो निकलेंगे। डॉक्टर नरेश, आपको मैं बीच में रोकूंगी। तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सीएम मुस्कुराते हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी की सफलता को तस्दीक करती ये तस्वीरें। सीएम धामी ने बाबा बौखनाथ मंदिर के दर्शन भी किए हैं। करके सुरक्षित आ गए हैं, इससे बड़ा और खुशी का माहौल क्या हो सकता है। बहुत बहुत बधाई हो। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। लगातार खुशी की यहाँ पर बात हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है और इससे बड़ी खुशी उस रेस्क्यू टीम के लिए नहीं हो सकती जो लगातार 17 दिनों से इस जंग में अपना जी जान समर्पित कर रही थी। आज सफलता वहां पर मिली है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, प्रशासन की बात करें या फिर तमाम उन एजेंसियों की टीमों की बात करें जिनके 17 दिन की कड़े प्रयास, कठिन प्रयास के बाद ये सफलता हाथ लगी है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फूल माला और शॉल पहनाकर यहाँ पर एक एक मजदूर का सम्मान कर स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से भावुक मजदूर यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चरण छूते हुए भी नजर आए हैं। ये वो खुशी है, ये वो उम्मीद है जिसकी उम्मीद तो 17 दिनों से लगी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं संशय भी बना हुआ था। आज जब ये तमाम मजदूर बाहर निकले हैं तो सबसे पहले तो इस बात पर विश्वास कर पाना कि उस कठिन परिस्थिति से ये बाहर निकल पाए और उसके बाद जिस तरह से खुशी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये खुशी एक बार फिर से जिंदगी की जीत की खुशी है। दूसरा जीवन दान जिस तरह से इन मजदूरों को मिला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माला पहनाकर और जनरल वीके सिंह भी साथ ही मौजूद हैं, शॉल उड़ाकर तमाम मजदूरों का स्वागत किया है और उसके बाद एक एक कर एम्बुलेंस तक उन्हें रवाना किया गया। ये एम्बुलेंस की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस रवाना हो चुकी हैं। कुछ ही समय में चिन्यालीस और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ये एम्बुलेंस पहुंचेंगी। ग्रीन कॉरिडोर पूरा बनाया गया है ताकि कम से कम समय में मजदूरों को वहां पहुंचाया जाए और सबसे पहले हेल्थ चेकअप के साथ शुरुआत की जाएगी। डॉक्टर राम भी हमारे साथ लगातार बने हुए। डॉक्टर राम, खूबसूरत यहाँ पर तस्वीरें हैं और जिस तरह से डॉक्टर नरेश भी कह रहे थे कि आस्था पर भरोसा जो है वो अपने आप हो जाता है जब इस तरह की स्थितियां निकलकर सामने आती हैं और इस तरह के चमत्कार सामने आते हैं। देखिए, आपने सबको धन्यवाद दिया। मैं ईश्वर को इसलिए और भी धन्यवाद देना पसंद करूंगा क्योंकि मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा था कि इन दिनों में भारी बारिश हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है। अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से व्यवधान उत्पन्न होता।
तो इंद्र देवता को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कृपा बनाए रखी और वहां पर बरसात नहीं होने दिया, जबकि मीटरोलॉजी डिपार्टमेंट कह रहा था, उन्होंने येलो अलर्ट जारी कर दिया था। तो देखिए, आस्था तो एक ऐसी चीज है, अगर आस्था किसी भी चीज में मीडिया से भी थे उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूँ व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबको सबका समन्वय करते डालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है उसमें आदरणीय गडकरी जी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूँ कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊँ और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव कभी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकलते हैं। अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, तीन इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे सभी ने स्वयं ही आकर, क्योंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था,
लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। मेरा सवाल है, उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी? उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू टेंडर में गए हैं, अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट सर, लेकिन उन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, अरे पहले देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले। तो ये एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था, सबको निकाल लिया गया है। सबको निकाल जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3 साढ़े 3 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा। लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे, और उनका आशीर्वाद आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा, उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई। क्रिटिकल तो नहीं सर, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछ ले दो, उसके बाद आपके पास आ रहे। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात करें? कितना बड़ा मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ नंबर? इन टर्म्स ऑफ नंबर अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था, और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े। हालांकि कठिनाई आई। एक मिनट बात कंप्लीट कर लेंगे। जी सर बोलिए। जी सर, तो वो अभी एग्रीमेंट लगाना मुश्किल है, वो आपको बता देंगे अलग से। मंदिर में गए, वीके सिंह भी बाबा बाबना के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। सरकार वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा, बाबा बौखनाथ की कृपा से। गाँव वालों को पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया ऑलरेडी। 100 मोटो हम लोगों ने लिया। एक मिनट बाबा, एक मिनट। इस पूरी कड़ी में राज माइनस की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था, आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया। वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे। उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक, इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया। सर मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया, कोई समर्थन राशि उनके लिए? नहीं, सभी समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे। उनकी संवेदनाएं पूरे देश में देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता, विशेष उनका जोर नहीं होता, तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने, और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे, प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे
और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। आप कोई और है आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में, और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। कितने घंटे की सर मे बी इन टर्म्स ऑफ द मॉट तो भी लगी या एयरलिफ्ट करने की बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए। अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर पे नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से। तो इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, एक मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए, कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्क। अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता थी। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पल पल की अपडेट ली है। मुख्य सेवक होने के नाते एक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा कि तमाम 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना, ये जिम्मेदारी है उनकी। तो लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, आप तक अपडेट हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आप सभी को फिर से एक बार बधाई देना चाहूंगी। तमाम 41 के 41 मजदूर निकलकर सामने आए हैं और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।